नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में हुई केंद्रीय वित्त आयोग की अहम बैठक। धामी सरकार के वित्तीय अनुशासन की जमकर हुई तारीफ। टैक्स बंटवारे और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। हरदा ने काफल पार्टी के सहारे बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी की वोकल फॉर लोकल मुहिम को कांग्रेस दे रही बढ़ावा। बीजेपी ने भी किया पलटवार, कांग्रेस को लिया आड़े हाथों। देहरादून में लैब अटेंडेंट की परीक्षा में हाईटेक नकल का भंडाफोड़। 17 अभ्यर्थी गिरफ्तार। ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करने की थी योजना। सॉल्वर गैंग के बारे में हो रही पूछताछ। और फिर खुलेगी हरिद्वार कुंभ में हुए कोरोना जांच घोटाले की फाइल। ईडी ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। आईजी गढ़वाल ने मांगी मुकदमों की स्टेटस रिपोर्ट। 2021 में हुआ था करोड़ों का घोटाला। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड पहुंची 16वें वित्त आयोग की टीम ने राज्य सरकार के वित्त अनुशासन की तारीफ की। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने कहा कि उत्तराखंड अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर काम कर रहा है। इसके साथ ही वित्त आयोग ने राज्य की प्रति व्यक्ति आय के राष्ट्रीय औसत से ऊपर होने पर भी सरकार की पीठ थपथपाई। बता दें कि 16वें वित्त आयोग की टीम ने सोमवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक भी की और इस बैठक में राज्य सरकार ने टैक्स में अपना हिस्सा बढ़ाए जाने के साथ ही कई अन्य मांगे भी रखी। अदर दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में ओवरऑल आपके राज्य की जो फिस्कल स्थिति है वो इतनी बुरी नहीं है। रेवेन्यू डेफिसिट काफ़ी कम है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं और डेट टू जीडीपी रेशियो बिलो 30% है। तो अभी भी जो लास्ट आपका फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट कमिटी एक फॉर्म हुई थी मिस्टर एनके सिंह के उसमें, तो उसके रिकमेंडेशन के विद इन लिमिट्स में है उत्तराखंड। स्टेट इस विषय में जागरूक है और हमारे यहाँ जैसे कहता है कि जो आपकी आमदनी है उससे बियॉन्ड बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए, तो इस बात को समझती है स्टेट। कुछ अदर स्टेट्स हैं जैसे हरियाणा का आपने एग्जांपल दिया, तो उनके ओन टैक्स रेवेन्यूज अच्छे हैं, पर हरियाणा की ऑल्सो पर कैपिटा इनकम जो है उत्तराखंड से काफ़ी अच्छी है। उत्तराखंड की भी अच्छी है एक्चुअल में, हमारे जो नेशनल एवरेज है उससे ऊपर है उत्तराखंड की भी, पर कुछ ओन टैक्स रेवेन्यूज रेज करने की और कोशिश कर सकता है उत्तराखंड। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समय समय पर उत्तराखंडी उत्पादों को बढ़ाने का काम करते हैं। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देते हुए बीते दिन हरीश रावत ने काफल पार्टी का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के तमाम नेता समेत आम और खास पहुंचे। लेकिन इसी पार्टी के जरिए हरदा ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। हरदा ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड के जिस उत्पादों को कांग्रेस बढ़ाने का काम करती है, बीजेपी उसी नाम से शराब बेचती है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजनीतिक गलियारों में उत्तराखंडी उत्पादों के ब्रांड एम्बेसडर कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने काफल पार्टी का आयोजन किया, जहां आम से लेकर खास लोग पहुंचे। इसी काफल पार्टी के जरिए हरदा ने बीजेपी पर निशाना भी साधा। हरीश रावत ने कहा कि काफल पार्टी के आयोजन का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है, ताकि आजीविका का ये साधन बन सके। हरदा ने कहा कि जब उन्होंने काफल पार्टी शुरू की थी, उस समय तक बीजेपी वाले काफल को जानते भी नहीं थे और आज वही काफल देहरादून में 600 रुपए किलो बिक रहा है। सरकार के मिशन को भी मदद मिल रही है और सरकार को मजबूती के साथ इसे बढ़ावा देना चाहिए। जब मैंने काफल पार्टी शुरू की थी, उस समय तक शायद हाथवा वाले काफल का नाम भी नहीं आते थे, लेकिन आज वो काफल 600 रुपये किलो बिक रहा है। अब तो एक प्रकार से जो सरकार का मिशन है, उस मिशन को मदद हो रही है इससे। ये वोकल फॉर लोकल, जो हमारे स्थानीय उत्पाद, जो हमारी प्रकृति की हमको देन, जो हमारे माताओं बहनों के बनाए हुए व्यंजन, जो हमारी मिट्टी के उत्पाद हैं, उनको आगे लाना और उनके गुण को आगे लाना, ताकि वो हमारी आजीविका का सशक्त साधन भी बन सके।
इसी दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम जिन उत्तराखंडी उत्पादों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, बीजेपी उसी नाम से शराब बेचती है। हमने काफल के जैविक और औषधि गुणों की बात कही और उन्होंने टेट्रा पैक में काफल नाम का जो है एक शराब को, कच्ची शराब को बेचने का काम किया। हमने माल्टा के गुणों का वर्णन किया ताकि माल्टा उत्पादकों को फायदा मिल सके। उन्होंने माल्टा के नाम से शराब चला दी। हमने नींबू की जैविकी और औषधि गुणों का प्रचार किया। भाजपा के लोगों ने नींबू नाम से शराब चला दी और टेट्रा पैक में बिकवा रहे। तो ये भाजपा की रंगत में, उनकी सोच में और हमारी सोच का अंतर है। काफल पार्टी को लेकर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर तंज कसा। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को अगर लोकल उत्पादों की इतनी चिंता थी तो अपनी सरकार में कोल्ड स्टोरेज क्यों नहीं बनाए। देखिए, लोकल फॉर वोकल जो माननीय हरीश रावत जी करते हैं हमारे अनाजों को लेकर के, तो जिस समय वो वर्तमान में मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने कोल्ड स्टोर क्यों नहीं बनाया। हमारे इन खाद्य जितने भी अनाज हैं उन सब चीज़ों के लिए, चाहे काफल हो, चाहे हमारे फल हो, फ्रूट हो, या हमारी अन्य दालें हो, जंगोरा हो, इन सारी चीज़ों के लिए स्टोर क्यों नहीं बनाने का काम किया। माननीय हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, शायद अपनी डेनिस को भूल गए जब उन्होंने डेनिस को यहाँ पर जो है प्रचार प्रसार करने का काम किया था। आज पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार बेहतर निर्णयों के साथ काम कर रही है, बेहतर चीज़ों को लेकर के काम कर रही है। मुझे लगता है कि सफलता, विकास शायद विपक्ष को कहीं नजर नहीं आता। उत्तराखंड की राजनीति में महारत हासिल कर चुके पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भली भांति ये समझते हैं कि चर्चाओं में कैसे रहना है, कभी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए, तो कभी काफल पार्टी, तो कभी आम पार्टी के जरिए। अब भले ही ऐसे आयोजनों के जरिए हरदम अपनी राजनीति को जिंदा रखने की कोशिश करते हों, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे आयोजन के सहारे ही स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा और पहचान मिलती है। साल 2021 में हरिद्वार में हुए कुंभ मेले के दौरान कराए गए कोरोना टेस्ट घोटाले की जांच फाइल एक बार फिर से खुलने जा रही है। इस मामले में ईडी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है, जिसके बाद आईजी गढ़वाल ने देहरादून और हरिद्वार में दर्ज मुकदमों की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि स्टेटस रिपोर्ट का विश्लेषण करने के बाद आगे की कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। जो मामला जो ये RT-PCR टेस्ट का है, उसके अंदर में कुछ अनियमितताएं पाई गई थी, तो इसके विरुद्ध में यहाँ पे संबंधित थानों में मुकदमे दर्ज किए गए थे और साथ साथ उन मुकदमों को ईडी के साथ भी शेयर किया गया था। तो अभी ईडी ने इसमें चार्जशीट लगाई है, तो हम अध्ययन कर रहे हैं ईडी की चार्जशीट का, और साथ साथ हम अपनी भी चार्जशीट जो इसमें लगी है उसका भी अध्ययन कर रहे हैं। इसकी स्टेटस रिपोर्ट जो है वो मैंने ज़िलों से मांग ली है, और इन्हीं के मिलान के बाद में फर्दर हम इसमें देखेंगे कि जो एक्चुअल में जो उनकी चार्जशीट जो लगी है और हमारी चार्जशीट में क्या कोलैबोरेशंस हैं, तो इसी पे उसका स्टेटस रिपोर्ट मांगा है और उसमें फर्दर उसको आगे इसमें निर्देशित किया जाएगा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जोरों पर चल रही है। हालांकि शुरुआती दिनों में यात्रियों की संख्या में थोड़ी कमी जरूर देखने को मिली, लेकिन एक बार फिर से श्रद्धालु चारों धाम का रुख कर रहे हैं। बता दें कि यमुनोत्री धाम में अब तक 1,90,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जबकि गंगोत्री धाम में 1,70,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बता दें पहाड़ों पर मौसम की बेरुखी के चलते आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा के भी सभी इंतजाम पुख्ता है। के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार हमारे जिले में कहीं कहीं हल्की मध्यम वर्षा गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावना है, जिसके तहत हमारा पूरा चारधाम यात्रा विभिन्न सेक्टरों में बटी हुई है और हर एक सेक्टर पे हमारी मशीनरी, जेसीबीज और सेक्टर अधिकारी तैनात हैं, जो कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमारे कंट्रोल रूम के साथ सामंजस्य बनाए रखे हैं। साथ ही हमारे सभी सेंटर्स जो चयनित हैं वो भी हर सेक्टर के अनुसार चयन किया गया है। हमारे जो दोनों धाम है उसमें यात्रा हमारी बढ़िया चल रही है और शांतिपूर्ण, सकुशल, पीसफुली सभी चल रही है। और जो लोग बाहर के जो लोग हैं वो वीडियो वगैरह भी डाल रहे हैं कि बढ़िया ढंग से दर्शन हो रहे हैं। अभी तक हमारे गंगोत्री धाम में 1,65,294 के लगभग और यमुनोत्री धाम में लगभग 1,79,311 तीर्थ यात्री दर्शन कर चुके हैं। तो यात्रियों की संख्या बढ़िया है। और बाकी जैसे बरसात का सीज़न है तो बरसात के सीज़न के लिए भी हमारी यात्रा के देश में पूरी तैयारियां हैं।
गदरपुर में विधायक शिव अरोड़ा ने आनंद खेड़ा ग्राम सभा में 2.5 किलोमीटर हॉट मिक्स रोड का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रोड बनने से आनंद खेड़ा, मकरनपुर, पिपलिया और मोहनपुर के लोगों को फायदा होगा। बता दें, यहां काफी वक्त से लोग जो है सड़क निर्माण की मांग कर रहे थे। खस्ताहाल सड़क के चलते आए दिन हादसे हो रहे थे। हालांकि अब विधायक शिव अरोड़ा विधायक निधि से इस सड़क का निर्माण करवा रहे हैं। आनंद खेड़ा से लेके मकरंदपुर लोहे की पुलिया, ये 2.5 किलोमीटर की सड़क की दुर्दशा थी। उसके हॉट मिक्स सड़क का निर्माण का कार्य यहाँ आरंभ हो रहा है। स्वाभाविक रूप से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस सड़क की सुधारीकरण की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। पीडब्ल्यूडी को हमने प्रस्ताव दिया था और पीडब्ल्यूडी ने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए इस काम को आज काम आरंभ हो रहा है। स्वाभाविक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे जितनी भी मुख्य सड़कें हैं, उन सब मुख्य सड़कों के निर्माण कार्य को हम बहुत प्राथमिकता के आधार पर 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, रुद्रपुर विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में ही 27 किलोमीटर की सड़कों का अब तक काम हम कर चुके हैं। और देहरादून में परीक्षा में बैठे 17 नकलचियों को पकड़ा गया है। आपको बता दें कि ये सभी लोग ब्लूटूथ के जरिए परीक्षा में नकल करने की योजना बना रहे थे, लेकिन समय रहते इन्हें गिरफ्तार किया गया है और अब पूछताछ में उम्मीद की जा रही है कि इनकी चीन कहां से जुड़ी है, इसे लेकर भी बड़ा खुलासा ये कर सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। एनवीएस परीक्षा में हाईटेक नकल का भंडाफोड़, 17 अभ्यर्थी हुए गिरफ्तार। ब्लूटूथ से नकल करने की थी योजना। देहरादून में सीबीएसई द्वारा आयोजित नवोदय विद्यालय समिति लैब अटेंडेंट प्रतियोगिता परीक्षा में देहरादून पुलिस ने नकल की साजिश को नाकाम करते हुए 17 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। ये अभ्यर्थी ब्लूटूथ डिवाइस को जूतों और शरीर पर छुपाकर परीक्षा केंद्रों में नकल करने की कोशिश कर रहे थे। एसएसपी देहरादून अजय सिंह को मिली गोपनीय सूचना के आधार पर सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल, पटेल नगर और दून इंटरनेशनल स्कूल डालनवाला में ये कार्रवाई की गई। पहली पाली में एक अभ्यर्थी के जूते में छुपाया गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुआ, जिसके बाद दूसरी पाली में 7 और अभ्यर्थियों से ब्लूटूथ डिवाइस जब्त किए गए। गिरफ्तार अभ्यर्थियों में सौरभ यादव, अमन, रॉबिन, अक्षयमान, नीरजमान, मोहित कुमार, अंकुश और मनीष मलिक शामिल हैं, जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के निवासी हैं। इनके खिलाफ पटेल नगर कोतवाली में 2 एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं दून इंटरनेशनल स्कूल से पुलिस ने 9 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। इनमें मदनाला पवन, इल्लूमला वेंकटेश और राकेश, अंकुर ग्रेवाल, साहिल, कपिल, अखिल, विशाल, ज्योति शामिल हैं। इनके पास से भी ब्लूटूथ डिवाइस बरामद हुए हैं, जो नकल के लिए उपयोग किए जा रहे थे। डालनवाला कोतवाली में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पकड़े गए परीक्षार्थियों से स्थानीय पुलिस और एसओजी ने जब पूछताछ की तो जानकारी मिली कि हरियाणा के जींद में रहने वाले 2 युवकों ने गिरफ्तार आरोपियों के साथ सौदा तय किया था, जिसमें 70,000 रुपए में सौदा हुआ और 10,000 रुपए एडवांस दिए गए थे। वहीं एसएसपी ने बताया कि आरोपियों के पास से जूते और दूसरी जगहों पर छुपाए गए 17 इलेक्ट्रॉनिक ब्लूटूथ डिवाइस बरामद किए गए हैं। ये रविवार को सीबीएसई द्वारा जो है नवोदय विद्यालय समिति ऑब्लिक लैब टेक्नीशियन की परीक्षा आयोजित हो रही थी। इसमें एक सेंटर है जो पटेल नगर थाना क्षेत्र है, वहाँ से सूचना प्राप्त हुई कि एक जो संदिग्ध जो अभ्यर्थी है उसके द्वारा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग किया जा रहा है। तो प्रथम पाली में पुलिस ने पहुंचकर वहां जब जांच पड़ताल की तो एक अभ्यर्थी को वहां पर ब्लूटूथ डिवाइस के साथ पकड़ा गया था। चूंकि परीक्षा की शुचिता को लेकर इस तरह के जब सवाल है कि जिस तरह से एक छात्र इस तरह का पाया गया है, इसको देखते हुए सेकेंड पाली में टीम बनाई गई थी और जो अन्य 4 परीक्षा केंद्र थे वहाँ पर आकस्मिक रूप से चेकिंग टीम द्वारा की गई। तो डालवाला के क्षेत्र में भी चेकिंग की गई। वहाँ पर जो है इस तरह के 9 अभ्यर्थी जो इस तरह के पाए गए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग करते हुए उनको हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ दूसरे सेंटर पर भी सेकेंड पारी में भी इस तरह से वहाँ पर 8 लोग पाए गए जो परीक्षा में नकल करने के लिए ब्लूटूथ डिवाइस का प्रयोग कर रहे थे। समस्त अभ्यर्थियों से जब इस तरह की पूछताछ हुई तो उसमें प्रकाश में 2 लोग आए जो हरियाणा के रहने वाले थे। उनके द्वारा बताया गया कि 70,000 हज़ार रुपये उनसे में ये ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से पेपर सॉल्व करने के लिए बताया गया था और एडवांस में 10,000 रुपये लिए गए थे, जिससे ये ब्लूटूथ डिवाइस खरीद के उनको उपलब्ध कराई थी। रात ही में इस टीम को लगाया गया था, जो हमें 2 मास्टरमाइंड इस पूरे पता चले थे। उस टीम द्वारा जो है आज जो है उनको हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। दोनों व्यक्ति जो है हरियाणा में जिंद और रोहतक के रहने वाले हैं, जिनके द्वारा अभी तक ये बात पता चली कि इनके द्वारा पैसे लेकर इस तरह से ब्लूटूथ से पेपर सॉल्व कराया जाना था। देहरादून पुलिस ने काफी बड़े गैंग को गिरफ्तार किया है। ऐसे में जिन आरोपियों ने इनके साथ सौदा किया था, उनकी गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है।
पौड़ी जिले के युवाओं के लिए काफल फल रोजगार का साधन बन रहा है। दरअसल इस साल काफल की पैदावार काफी हुई है, उधर बाजारों में भी इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में क्षेत्र के युवाओं की आर्थिकी को मजबूत करने में काफल मददगार साबित हो रहा है। हम जंगल से लाते हैं काफल, बहुत दूर से उन्हें तोड़ने में बहुत टाइम लगता है। जैसा कि हम ग्रामीणों को जो काफल नहीं तोड़ पाते उनको सबको काफल खिलाने का सबसे बड़ा वो मानते हैं। जैसा हम एक गिलास 30 का बेचते हैं और जब हमारे काफल लगभग 200-250-300 के बिक जाते हैं। लोहाघाट के तल्ला बेटा में ग्रामीण स्टोन क्रैशर लगाए जाने का विरोध कर रहे हैं। नाराज ग्रामीणों ने सीएम धामी के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले में संज्ञान लेने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन और ठेकेदारों ने डंपिंग जोन के लिए जमीन को मांगा, लेकिन अब वहां पर स्टोन क्रैशर लगाए जाने की तैयारी चल रही है। उनका कहना है कि अगर प्रशासन ने अपने फैसले को नहीं बदला तो वो आगे आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करेंगे। मामला ऐसा है कि इन लोगों ने पहले रेत के डंपिंग के लिए किराए में ज़मीन ली थी वहाँ गांव वालों से। हमारे गांव के लोग तो अनपढ़ हैं, अंगूठा टेक हैं, वो जानते नहीं हैं, तो उन्होंने जो है भाईबंदी के तौर पे घर घर जा कर के इन्होंने वो ज़मीन जो है किराए में ली। अब उस ज़मीन में ये लोग स्टोन क्रेशर प्लांट लगाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका कि गाँव वाले बहुत पुरजोर विरोध कर रहे हैं। वो जो है स्टोन क्रेशर लगने से वहाँ का पूरा पर्यावरण ख़त्म हो जाएगा। वन विभाग का जंगल है पूरा साल का, वो भी खत्म हो जाएगा और लोगों की खेती पूरी खत्म हो जाएगी। देहरादून कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र में मेहूवाला में शराब पीते समय एक युवक ने मजाक में फायरिंग कर दी और इस घटना में पास बैठे दूसरे युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पार्टी करते वक्त एक युवक ने मजाक में छिड़खानी करते हुए पिस्टल से गोली चला दी। गोली पास बैठे युवक के सीने में लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद आरोपी युवक फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। ये घटनाक्रम एक देर रात्रि रिपोर्ट हुआ जिसमें सागर नाम का लड़का है जिसके सीने में गोली लगने की बात प्रकाश में आई थी और अस्पताल ले जाने के बाद वो ब्रॉड डेड हुआ। समस्त पूछताछ में प्रकरण निकल के आया कि उसके जो दोस्त थे उसके वहाँ पर पार्टी अपने घर के ऊपर छत पर कर रहे थे और वहाँ पर ये अवैध असला जो था इसको देखने के चक्कर में ये ट्रिगर दब गया और जिससे गोली जो है मृतक के लग गई। इसमें जो भी छात्र व जो भी युवक थे वहाँ पर उन सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पीड़ित की तरफ से तहरीर आने के बाद इसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जिसके द्वारा इस पर इस तरह से फायर हुआ उसकी तलाश की जा रही है और उसके नाम इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक जो पता चला है कि ये जो बैठे थे युवक वहाँ पर अपने घर पर छत पर, उनके द्वारा इस अवैध असले को देखने के चक्कर में लापरवाही पूर्वक जो ये फायर हुआ जिससे जो है युवक की मृत्यु हो गई है। उधर देहरादून से रुड़की पहुंची विजिलेंस ने तहसील पहुंचकर बड़ी कार्रवाई की है। बता दें यहां टीम ने तहसीलदार के पेशकार को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। इस घटना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। खबर मिलने तक पेशकार और शिकायतकर्ता दोनों से पूछताछ की गई। रुड़की महानगर प्रेस क्लब के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष ने मोनू जलवीर को सम्मानित किया। दरअसल रुड़की गंग नहर के किनारे रहने वाले मोनू ने गंग नहर में डूब रहे अब तक सैकड़ों लोगों की जान बचाई है, तभी लोग मोनू को जलवीर कहते हैं। हाल ही में एसएसपी द्वारा भी मोनू जलवीर को सम्मानित किया गया था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में हुई केंद्रीय वित्त आयोग की अहम बैठक। धामी सरकार के वित्तीय अनुशासन की जमकर हुई तारीफ। टैक्स बंटवारे और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। हरदा ने काफल पार्टी के सहारे बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी की वोकल फॉर लोकल मुहिम को कांग्रेस दे रही बढ़ावा। बीजेपी ने भी किया पलटवार, कांग्रेस को लिया आड़े हाथों। देहरादून में लैब अटेंडेंट की परीक्षा में हाईटेक नकल का भंडाफोड़। 17 अभ्यर्थी गिरफ्तार। ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करने की थी योजना। सॉल्वर गैंग के बारे में हो रही पूछताछ। और फिर खुलेगी हरिद्वार कुंभ में हुए कोरोना जांच घोटाले की फाइल। ईडी ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। आईजी गढ़वाल ने मांगी मुकदमों की स्टेटस रिपोर्ट। 2021 में हुआ था करोड़ों का घोटाला।